वेलकम टू ऑल यूट्यूब माई चैनल स्टॉक पिकअप। जैसा कि दोस्तों कभी कभार जब आदमी किसी डीमेट को लॉगिन करता है या फिर शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है या करने की सोचता है या फिर कभी इंटरेस्ट लेता है, तो ऐसे दिमाग में आते होंगे कि बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे पढ़े या फिर निफ्टी का चार्ट कैसे पढ़े या फिर कोई स्टॉक या फिर किसी भी इंडेक्स का चार्ट कैसे पढ़े। तो इसके लिए क्या है कि इसका समाधान यही है कि आपको इसमें जाकर के आपको प्राइस एक्शन और ज्योमेट्रिकल चार्ट पैटर्न और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। और उसमें आपको जब आप प्राइस एक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जो कि प्राइस एक्शन कहीं भी कहाँ बनेगा तो ट्रेड करना है, कहाँ बनेगा तो नहीं ट्रेड करना है, किस कैंडल को ट्रेड करने हैं, कैसे ट्रेड करने हैं, सब सिखाए जाते हैं। तो उसको बहुत सारे कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं। तो वो आजकल बहुत साइडों पर या कि बहुत सारे चैनलों पर भी आपको मिल जाते हैं जो कि पेड कोर्स में सिखाए जाते हैं, जो कि फ्री में मिल जाते हैं। तो आप जहाँ से सीखना चाहिए सीख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हाँ, आपको प्राइस एक्शन कैसे सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हम प्राइस एक्शन कैसे सीखेंगे। जब आप प्राइस एक्शन सीख जाएंगे उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना तो 2 मिनट का खेल है। आप बड़ी आराम से एक बार बता दिया जाएगा, आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। आपको ट्रेंड को सबसे पहले पकड़ना है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर सीखते हैं तब जा कर के आप चार्ट पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो ये चीज़ आपको जानना ही होगा। तो उसको जानने के लिए हम कोशिश करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट हमने खोल रखा है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे या अभी का कंडीशन क्या है, या फिर पहले बैंक निफ्टी तेज़ हुआ है तो क्यों हुआ है, कारण क्या है, ये सब चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने आवरली चार्ट खोल रखा है बैंक निफ्टी का। आवरली चार्ट पे आप देखेंगे तो आप बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से 1 मिनट यहाँ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये बैंक निफ्टी आपको साफ दिख रहा है कि बैंक निफ्टी तेज़ी की तरफ है और इसका ट्रेंड भी अप है। और जब भी गिरावट आई है तो वहाँ से रिकवरी भी जल्दी आया है। तो आपको जब बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट खोलते हैं तो बड़ी आराम से क्लियर हो जाता है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। तो जिस तरफ मूव कर रहा है ट्रेंड वही है। हकीकत यही है कि मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है, पहले से मूव करते आ रहा है, ट्रेंड वही है। और आपको ये देखना होगा कि आज का ट्रेंड क्या है, क्योंकि ट्रेडिंग आज करना है या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड आज करना है, उसमें आज पोजीशन बनाने हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर आप ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे निकालें कि आज का ट्रेंड क्या है। तो उसमें क्या है कि आज के ट्रेंड के लिए उसमें प्राइस एक्शन का मायने बहुत रखता है। अगर आज के डेट में कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न सुबह के टाइम में ही क्रिएट हो गया है या बना हुआ दिख रहा है, तो आज ये वो दर्शा रहा है कि हम कमज़ोर रह सकते हैं। भाव दर्शा रहा है, वो कैंडल दर्शा रहा है कि हम कमज़ोर रह सकते हैं। उसको कैसे समझेंगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको बैंक निफ्टी का जैसे चार्ट पढ़ने के लिए उसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है कि इसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने के बाद आपको ये चीज़ देखने हैं कि आज के दिन मार्केट क्या कर रहा है। जैसे कि अच्छा, अब प्राइस एक्शन को भी समझना है कि हाँ, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, पहले किस तरह से मूव किया है, आने वाले टाइम में क्या करना चाह रहा है। तो इसके लिए आपको प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी देखें तो यहाँ पे एक कैंडल है, मैं उसे मार्क कर दे रहा हूँ। ये कैंडल जो है ये डार्क क्लाउड है, डार्क क्लाउड पियर्सिंग बोल रहे हैं इसको, सॉरी, ये से पियर्सिंग बोला जाता है, पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये पियर्सिंग के बाद सेकंड कैंडल इसका कंफर्मेशन कैंडल है।
और सेकंड के बाद अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे पोजीशन बनाया जाता है और इसका एसएल रखा जाता है, उतना ही का टारगेट रखा जाता है। तो अब देखेंगे कि यहाँ से अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया है और इसका लो का एसएल रखा है तो यहाँ से आपको 1:1 बड़ी आराम से यहाँ पे टारगेट इसके मिल गए हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो ये क्या है कि आपको इस कैंडल को पहचान करना होगा कि ये पियर्सिंग कौन है, डार्क क्लाउड कौन है, स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम कौन है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कौन है। ये सब चीज़ें कैंडल को आपको रीड करना। कैंडल अगर रीड कर जाते हैं तो ये तो आप पकड़ लीजिएगा कि हाँ ये कैंडल ये कह रहा है कि हम ये कमज़ोर है या मजबूत है। अब रह गई बात कि अगर ट्रेंड आपको क्लियर हो रखा है कि हाँ ट्रेंड आप पॉजिटिव है या ट्रेंड पॉजिटिव है या फिर हम अपने ट्रेंड की तरफ हैं या फिर ट्रेंड से अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें कैसे ट्रेड करना है, या फिर ट्रेंड के साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड के अगेंस्ट चलना तो लॉस, ज़्यादातर लॉसेस के चांस होते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड के साथ हो तो आप थोड़ा दिक्कत परेशानी, अगर भाव थोड़ा महंगा पकड़ लिए हो फिर भी तुम्हें निकाल देगा, वहाँ प्रॉफिट हो सकता है, वहाँ चांसेस बने रहेंगे। तो वहाँ पे देखिए अभी क्या है कि जब यहाँ से मार्केट गिरावट थोड़ा सा हुआ था, जब इस ये वाला जोन में, तो यहाँ से चला था और धीरे धीरे यहाँ मार्केट कंसोलिडेट किया और यहाँ से थोड़ा गिरावट हुआ था। गिरावट होने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ से एक कैंडल बना जिसको स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं, और थोड़ा सा जूम करके और दिखा देते हैं इसको। ये कैंडल को स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं और स्पिनिंग बॉटम बना और वहाँ से प्राइस को धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ लेकर चला गया। अभी प्राइस क्या है, अभी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है, जो कि इसका था तकरीबन 52,000 का ये वाला भाव, जो 52,000 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट उसके ऊपर का काम करा रहा है और वहाँ से कोई अभी वीकनेस नहीं दिख रही है। तो ये चीज़ आप कैसे पता कीजिएगा कि वीकनेस दिख रही है कि नहीं, उसका कैंडल बताता है कि कैंडल में वीकनेस है या नहीं। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे ये जो आवरली कैंडल है, ये जो आवरली कैंडल है, जो रेड कलर की कैंडल है, उसकी क्लोजिंग ये बता रही है कि नहीं बायर में स्ट्रेंथ है। भले ही ये बेरिश कैंडल है, रेड कलर की कैंडल है, लेकिन उसका क्लोजिंग जो है कैंडल का वो बता रहा है कि नहीं इस बायर का इंटरेस्ट है। क्यों है ये बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए ये बायर जो ये लो लगा है वहाँ से खींच करके ला करके इस पे बंद किया है, आप देख सकते हैं। अगर वही नीचे की तरफ बंद होता, उसका ब्रेक करके नीचे की तरफ चलता, और यहाँ पे एक तो ऑलरेडी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट का काम करेगा, तो मार्केट को यहाँ जब भी आएगा सपोर्ट मिलेगा। और इसके ऊपर जब यहाँ सपोर्ट ब्रेक होता है, जो कि पहले का रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है ये वाला, तब नीचे की तरफ जाएगा तो मार्केट फिर उसको सेल किया जा सकता है। लेकिन अभी कोई कंडीशन इसमें मार्केट को सेल करने का नहीं है, तो इस चीज़ को समझना है। और रह गई बात, आप आवरली चार्ट पे भी देखिए तो कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी कोई ये इस रेंज में कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है। तो नहीं है तो हम कभी मार्केट को सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब भी इस रेंज में आता है, अगर जब भी हमें मार्केट इस रेंज में मिलेगा सपोर्ट के रेंज में, तो हम इसे बाय करके चलेंगे, नहीं तो सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें समझना पड़ता है। जब आप प्राइस एक्शन को समझेंगे, हम उसके लिए हम फिर आवरली के बाद हम 30 मिनट पे भी जा कर के चेक करेंगे कि कहीं 30 मिनट पे कोई रिवर्सल पैटर्न बना है या नहीं बना है। तो रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद हम कोई ट्रेड लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो 30 मिनट पे देखें तो
30 मिनट पे आपको बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि देखिए अब मैं यहाँ बता रहा हूँ 30 मिनट में रेजिस्टेंस के ऊपर, ये रहा रेजिस्टेंस जो लाइन खींच रखे हैं हमने, उसके ऊपर ये जा कर के हैंगिंग मैन बना हुआ है, दिखा देते हैं आपको। ये दोनों कैंडल, ये रहा हैंगिंग मैन और सेकंड इसका बेयरिश कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल है। जैसे ही बेयरिश कैंडल का लो कटेगा तब हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और 1:1 का जो इसका इस रेंज में होगा वहाँ का टारगेट लेंगे और प्रॉफिट 60 से 80% प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसमें देखें तो 30 मिनट के बैंक निफ्टी में 30 मिनट के चार्ट पे आपको हैंगिंग मैन देखने को मिला है और छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार जा कर के देख लेते हैं। तो छोटे 15 मिनट पे देखते हैं, तो 15 मिनट पे क्या देखने को मिलता है। 15 मिनट पे भी यहाँ एक छोटा सा शूटिंग स्टार देखने को मिला है और वहाँ से ये अभी जो क्या है कि मार्केट अभी बैंक निफ्टी ये कैसे हमने चार्ट कैंडल को देखा और समझ गया कि हाँ ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि 30 मिनट पे अभी मैंने बताया हैंगिंग मैन बना हुआ है और उसका सेकंड कैंडल का जब लो का ब्रेक करता है तो हम पोजीशन बनाएंगे और 1:1 का टारगेट लेंगे, यानी 51,900 के आसपास मार्केट आएगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो यहाँ से 100-150 पॉइंट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। तो वो सब चीज़ें आपको प्राइस एक्शन यानी कैंडल स्टिक पैटर्न ही बता सकता है, दूसरा कुछ नहीं बता सकता। और रह गई बात, आपको ज्योमेट्रिकल चार्ट पैटर्न को भी समझना होगा कि ज्योमेट्रिकल चार्ट पैटर्न भी बहुत भूमिका निभाता है आपको प्राइस को रीड करने में। और इसमें क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बड़ी आसान है, आप एक आधे घंटे में समझ जाओगे। तो ये भी चीज़ हम देख लिया कि रेजिस्टेंस के ऊपर रिवर्सल देखने को मिला है, यानी 30 मिनट के चार्ट पे हैंगिंग मैन एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। और वहाँ से हैंगिंग मैन का बनना, रेजिस्टेंस के ऊपर बनना, तो हम एक बार इंडिकेटर पे भी जा कर के कोशिश करेंगे कि इंडिकेटर क्या कर रहा है। तो इसके लिए हम MACD का इस्तेमाल करेंगे। MACD को लगाने के बाद एक बार MACD को देखेंगे कि MACD कह क्या रहा है। तो MACD को देखें तो MACD में ये साफ देखने को मिल रहा है। ये देखिए, जैसे कि मैं ये देखिए यहाँ से ये डाइवर्जन है, क्लियर दिख रहा है ना, ये डाइवर्जन है और मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर है 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट पे आपको यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से मार्केट को, बैंक निफ्टी को जब भी कॉल बाय नहीं करना है या फिर बैंक निफ्टी को फ्यूचर बाय नहीं करने की कोशिश करना है। एक बार यहाँ से अगर छोटा मोटा अगर कुछ करना भी है तो आप पुट बाय कर सकते हो या फिर फ्यूचर को सेल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि कॉल बाय करने की गलती नहीं करना है अभी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें हैंगिंग मैन देखने को मिल रहा है जो कि 30 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं, हैंगिंग मैन देखने को मिला है। और हमने बोला है कि हैंगिंग मैन का दूसरा बेयरिश कैंडल के लो जब भी ब्रेक होता है तो पोजीशन बनाएंगे और नहीं तो छोड़ देंगे। तो अभी लो इसका ब्रेक नहीं हुआ है, अब ब्रेक होगा तो हम पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। तो इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे। अगर
जब भी इसका हमें बैंक निफ्टी को बेचना है तो इस लेवल पे ही बेचना है, ये लेवल क्रॉस करने के बाद ही बेचना है और इसका एसएल रखना है और ठीक इतना ही टारगेट रखना है, ठीक इतना ही यहाँ पे ये टारगेट होगा इसका, इतना ही टारगेट रखना है। तो इसमें क्या है कि प्राइस एक्शन जब आप सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तो हैंगिंग मैन, जैसे कि आपको वीडियो बना के मैं हैंगिंग मैन पे डाल रखा हूँ कि हैंगिंग मैन कल ही डाला हूँ। हैंगिंग मैन इस टाइप का कैंडल होता है या फिर इसमें थोड़ा सा शेडो भी हो सकता है, ठीक। और इसका सेकंड कैंडल बेयरिश होना चाहिए, जो कि बेयरिश भी है। और जब ये सेकंड कैंडल के ब्रेक करेगा तीसरा कैंडल, तब हम पोजीशन बनाएंगे और इसका एसएल रखेंगे और इसका ठीक इतना ही, जितना डिस्टेंस इसका है उतना नीचे की तरफ टारगेट रखेंगे और एंट्री पॉइंट हमारा इस लेवल पे होगा, जो कि अभी कंडीशन हैंगिंग मैन को देखने को मिला है। नेगेटिव डाइवर्जन भी है, मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर भी है। तो तीन चीज़, जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट होता है, ये बात को ध्यान रखें। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर जा कर के कंसोलिडेट होता है, यानी वहाँ रुकता है मार्केट और वहीं पे साइडवेज होता है और नेगेटिव डाइवर्जन देखने को मिलती है MACD पे, और नेगेटिव डाइवर्जन देखने को मिलती है MACD पे, और कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, तो 100% वहाँ से, मतलब 99% वहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी कंडीशन वही है, रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, हैंगिंग मैन देखने को मिला है, नेगेटिव डाइवर्जन देखने को मिला है, तो बैंक निफ्टी में करेक्शन छोटा मोटा आ सकता है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।